सुनें, क्या आपको पता है लोग कहते हैं कि हज़रत इमाम हुसैन की मदद के लिए करबला के मैदान में कोई क्यों नहीं आया। लेकिन सच तो ये है कि उस दिन ज़मीन और आसमान की हर ताकत इमाम हुसैन की एक आवाज़ पर लड़ने के लिए तैयार थी। ये वाक़या आशूरा के दिन का है। जिन्नात का बादशाह जाफ़र जिन अपने तख्त पर बैठा जश्न मना रहा था। उसे पता ही नहीं था कि करबला में नबी के घर आने पर क्या बीत रही है। तभी अचानक दो जिन रोते हुए और मातम करते हुए आए। तो जिन्नात के बादशाह ने पूछा, अरे आज तो खुशी का दिन है, तुम लोग क्यों रो रहे हो। जिन्हों ने रोते हुए बोला, ए बादशाह, आपको खबर नहीं, अभी हमारा गुज़र करबला की ज़मीन से हुआ तो देखा कि इमाम हुसैन इब्ने अली खून से लथपथ सजदे में हैं और उन पर तीरों की बारिश हो रही है। यह सुनकर जिन के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। जश्न रोका और सर से ताज उतार फेंका और जंगी लिबास पहनकर अपना तलवार लेकर हवा से भी तेज़ रफ्तार में जंग के मैदान की तरफ दौड़ पड़ा। जिन कहता है कि जब मैं करबला की सरजमी पहुंचा तो वहां पे अजीब मंजर था। वहां सिर्फ यजीदी फौज नहीं थी, बल्कि आसमान से लेकर ज़मीन तक फरिश्ते, अंबिया और जिन्नात की कतारें खड़ी थी। वे सब अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे थे। इमाम हुक्म दे तो दुश्मनों को ख़त्म कर दें। भीड़ इतनी थी कि जाफ़र को जगह नहीं मिल रहा था। तभी इमाम ने नज़र उठाई और कहा, जाफ़र मेरे पास आओ। जाफ़र रोते हुए उनके कदमों में गिर पड़ा। कहा, मेरे पास जिन्नात की बहुत बड़ी फ़ौज है, अगर हुक्म दें तो मैं इन्हें हलाक कर दूं, राख कर दूं। लेकिन इमाम हुसैन ने कहा, नहीं जाफ़र, रुक जाओ। अगर मैं चाहूँ तो ये दुनिया पलट सकता हूँ, लेकिन मैं अपने नाना के दीन को बचाने के लिए और अपने अल्लाह की रज़ा के लिए ये सब्र कर रहा हूँ। मुझे अपने रब की मर्ज़ी प्यारी। तो दोस्तों, याद रखना, करबला में इमाम हुसैन बेबस नहीं थे। कायनात की हर ताकत उनके हाथ में थी, लेकिन उन्होंने तलवार नहीं उठाई ताकि इस्लाम ज़िंदा रहे। करबला का ये मंजर बताता है कि जीत हथियार की नहीं बल्कि सब्र की होती है। अगर आपके दिल में भी इमाम हुसैन की मोहब्बत है तो कमेंट में या हुसैन ज़रूर लिखें और वीडियो को लाजमी सब्सक्राइब कर लें। ये वाक़या किसी हदीस से साबित नहीं है, ये मशहूर किस्सों में शामिल